सभी को जय मसीह की। आदम की अगर वंशावली में हम देखें तो उसकी वंशावली में एक व्यक्ति आता है लेमेक, और लेमेक का पुत्र था नूह। जब नूह पैदा हुआ तो लेमेक 182 वर्ष का था। कहते हैं कि जब नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ, तो कहते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गया। हम उत्पत्ति के 6 अध्याय से देखते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, और उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। उस समय मनुष्य पृथ्वी पर बहुत ही अधर्म के कार्य करने लगा। परमेश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगा। यहाँ तक कि व्यभिचार बहुत अधिक बढ़ गया, पाप अधिक बढ़ गया, और लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने लगे। जब इस तरह से अधर्म बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर बढ़ने लगा, तो परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है इस पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या जीव, क्या पशु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि कहते हैं कि नूह पर बनी होती है, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति होता है। नूह परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चला रहा होता है। कहते हैं जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर की ही आज्ञाओं को मानता है और परमेश्वर के स्वरूप में ही अपने जीवन को चलाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी उन उन मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आता जिनको परमेश्वर आज मिटाने के लिए कह रहा है। और नूह उन व्यक्तियों में से नहीं था। इसीलिए परमेश्वर नूह के पास आए और नूह से उन्होंने कहा कि तू एक गोपेर के वृक्ष की लकड़ियों से एक नाव बना, और मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने पर हूँ। और नूह को उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव और उसका साइज, आकार, सब कुछ परमेश्वर ने नूह को अच्छे से समझा करके किस तरह से नाव को बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना है, और उसके ऊपर क्या लगाना है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। परमेश्वर को क्यों पछताना पड़ा अपने ही कार्य पर, कि उसने कहा कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि मनुष्य ने बहुत अधिक पाप करना चालू कर दिया था, और वो पृथ्वी पर अधर्म करता जा रहा था। जो परमेश्वर नहीं चाहता था वही मनुष्य कर रहा था। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं नहीं दी थी वही मनुष्य कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उन मनुष्यों को नष्ट कर देने का निर्णय लिया। और कहते हैं कि नूह के समय में जब नूह ने उस नाव को बनाने का शुरू किया, तो कहते हैं कि नूह को नाव बनाते बनाते 120 साल का वर्ष लगा। नूह ने अति संयम रखा। परमेश्वर की आज्ञा को जिस तरह से नूह ने पालन किया, 120 वर्ष, प्रियो अगर हम आप होते तो 120 वर्ष का समय का इंतज़ार शायद न कर पाते, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। उसको परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, नूह ने लोगों को समझाया कि तुम लोग पाप करना छोड़ दो, अधर्म करना छोड़ दो। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो तुमको नष्ट करे, लेकिन लोगों ने नहीं माना।
नूह का मजाक बनाया और कहा कि कहाँ हुई वर्षा, कहाँ हुई वो बाढ़, वो प्रलय जो तू मुझको बता रहा है। नूह को लोग खिजाते थे, चिढ़ाते थे, लेकिन नूह अपनी नाव को बनाने में निरंतर लगा रहा और 120 साल तक वो जो है नाव को हर तरीके से मजबूत करता रहा और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसने संयम रखा। 120 साल का संयम रख पाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए, कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर इतना संयम होगा कि जिसने परमेश्वर का 120 साल इंतज़ार किया। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं कि नूह ने कितना कुछ सहा होगा उन 120 सालों में। आज कितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर के नाम के कारण सताए जा रहे हैं और परमेश्वर के नाम के कारण उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और अपने अंदर उस प्रेम को सजोए हुए हैं जो परमेश्वर ने कहा कि तुम दूसरों को क्षमा करो और हर प्राणी से, अपने पड़ोसियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। नूह ने संयम रखा और जब कहते हैं कि बाढ़ आई तो केवल नूह का ही परिवार उसमें बचा और नूह अपने साथ जिन पक्षियों के जोड़ों को उस नाव के अंदर ले गया था केवल वही बच पाए थे। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर से हर एक जीव, हर एक वनस्पति, हर एक पक्षी को, चाहे वो जल में हो, आकाश में हो, सभी कुछ नष्ट कर दिया था। 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती रही थी और वो नाव उसी पानी में तैरती रही। उस नाव के अवशेष आज भी मिलते हैं उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर वो नाव जा कर के रुकी थी। तो प्रियो, हमको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर के वचनों में चलना है। परमेश्वर हमसे जैसा चाहते हम वैसे करें। हमको केवल परमेश्वर की उपासना करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है जिसने हमको और आपको बनाया है। अगर कोई ये समझे ये मेरे धर्म का परमेश्वर नहीं, ये मैं तो उस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं केवल उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर आत्मा बनकर बैठा है और जिसने हमको श्वास दी है और जिस श्वास को हम अंदर बाहर ले रहे हैं। सभी को जय मसीह की।